नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात करेंगे रैन बसेरों का रियलिटी चेक। उत्तर भारत की ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, उसकी चुभन अब गरीबों, बेघरों और राहगीरों के लिए जानलेवा होती जा रही है। ठंड में सरकारें दावा करती हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रात न बिताए। रैन बसेरे तैयार हैं। हम आपके सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमीरपुर, रायबरेली और जालौन, बुलंदशहर, ये तस्वीरें मिलकर बताती हैं कि यूपी में रैन बसेरों की हालत आखिर है क्या। सबसे पहले बात हमीरपुर की, जहां पर ठंड का असर इतना बढ़ गया है कि शाम ढलते ही सर्द हवा हाड़ कपाने लगती है। लेकिन ऐसी ठंड में जरूरतमंदों को राहत देने के लिए बना मौदहा नगर पालिका का रैन बसेरा अपनी हालत खुद बयां कर रहा है। के न्यूज इंडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो जिन गद्दों और रजाइयों को पलंग पर बिछा होना चाहिए था, वो बक्सों में बंद पड़े थे। फर्स्ट एड बॉक्स भी बंद, पलंगों पर चेन लिपटी हुई, जैसे किसी ने महीनों से इस्तेमाल न किया हो। बाथरूम की पाइपलाइन टूटी, नल की टोटी गायब, पानी लाने का इंतजाम भी नहीं, व्यवस्था नहीं है। बाल्टी से पानी ढोकर लाया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब टीम ने सवाल किया तो केयर टेकर ने मान लिया कि जब अधिकारी आते हैं तब बिस्तर सजाए जाते हैं। यानी कि हमीरपुर में रैन बसेरा जरूरतमंदों के लिए नहीं, निरीक्षण के लिए चल रहा है। अब रायबरेली से बताते हैं आपको खबर, जहां पर नगर पालिका ने दावा किया है कि 2 स्थायी और 4 अस्थायी रैन बसेरे तैयार हैं। बीती रात यो नगर पालिका स्वर्ण सिंह खुद निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां पानी, गुड़ के लिए अलग अलग कमरा है और सबकी व्यवस्था देखी। रुकने वाले लोगों से पूछताछ की गई है, एंट्री रजिस्टर में देखा। लेकिन बड़ा सवाल यहां भी वही उठता है कि क्या यह व्यवस्था हर रात ऐसी रहती है या सिर्फ अधिकारी के आने से पहले ही सजाई जाती है। रायबरेली की तस्वीर साफ तौर पर हमीरपुर से थोड़ी बेहतर है, लेकिन निरंतरता का सवाल यहाँ भी जस का तस खड़ा है। तीसरी तस्वीर जालौन की है, जहां पर 3 अस्थायी 2 स्थायी रैन बसेरे शुरू करते हैं। बेघरों को रात बिताने की जगह मिल रही है, कंबल भी बांटा जा रहा है, नगर पालिका अलाव भी जला रही है। यहाँ तस्वीर उम्मीद देने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी खामी, अब तक भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। रात भर रहना है, ठंड से भी बचना है, लेकिन खाने की सुविधा नहीं है। यानी जालौन में रैन बसेरे मौजूद तो है, लेकिन आधा अधूरा इंतजाम है, जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। योजनाएं जरूर है, लेकिन वो मैदान में कितनी सक्रिय है, ये आज भी बड़ा सवाल है। हमीरपुर में रैन बसेरा सिर्फ बॉक्स में बंद सामान का गोदाम। रायबरेली में व्यवस्था अच्छी है, लेकिन ये कितनी लगातार चलती है, ये देखना है। जालौन में सोने की जगह है, लेकिन खाना नहीं है। यानी कि ठंड बढ़ रही है, लेकिन इंतजाम ठंडे पड़े हैं। क्या रैन बसेरे गरीबों के लिए बने हैं या अधिकारियों की फाइलें गर्म रखने के लिए? क्या प्रशासन सिर्फ निरीक्षण के दन जागता है? क्या रैन बसेरे सिर्फ जरूरतमंदों के नाम पर पीस है? क्या असल में कोई भी रात भर इनका इस्तेमाल कर रहा है? क्या सच में यूपी में कोई भी सड़क पर ना सो पाए, ये सिर्फ सरकारी वादों का गर्म बयान है? अच्छा, इसी मुद्दे पर करेंगे। निर्देश के क्रम में और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में शहर में कुल 6 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें 2 अस्थायी जो चकधरौरा और मुंशीगंज में है और 4 अस्थायी रैन बसेरे शहर में रेलवे स्टेशन पे, रोडवेज पे, जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास और सुपरमार्केट में बनाए गए हैं। जो भी निराश्रित लोग हैं या जो ऐसे लोग जिनको रात में शहर में रुकने का कोई आश्रय न हो, उनके लिए रैन बसेरे निःशुल्क बनाए गए हैं। यहाँ पे रुकने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। इनमें कुछ व्यवस्था खाने पीने की भी है। अभी खाने पीने के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था है, इसके साथ गुड़ की व्यवस्था की गई है। और अगर ऐसा भविष्य में अगर हम देखते हैं खाने की क्या इंतजाम हो सकते हैं, तो उसके भी हम प्रावधान करेंगे। नगर पालिका उरई में निराश्रित लोगों को ठंड से बचाव हेतु 3 अस्थायी रैन बसेरा बनाए गए हैं और 2 हमारे पास अस्थायी रूप से शेल्टर होम बने हुए हैं, जो 100 बेड के हैं, जिसमें जो बेघर लोग अपना रह सकते हैं। इसमें अन्य सब बाकी सभी सुविधाएं मौजूद हैं, केवल खाने की व्यवस्था नहीं है। लोग खा करके आएंगे अपने पास से और वहाँ पर लेट सकते हैं। ये 5 तारीख से चालू हुआ। इधर आते हैं ऐसे 45-46 लोग। हाँ, तो क्या क्या सुविधाएं हैं इधर? इधर पे सुविधाएं अच्छी हैं, रहाई गद्दे हैं, ये सब। हाँ, खाने पीने का कुछ नहीं, खाने पीने को नहीं, रहने को इनको रहने का है। हाँ, बस आधार कार्ड वगैरह 45 लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, महिलाएं कहाँ रहती हैं? महिला के लिए वो अनादर अलग से। महिलाएं और पुरुष कितने हैं? महिला पुरुष, महिला के लिए 7 है, पुरुष के लिए 45।
सर्दी का सितम शुरू होते ही प्रशासन द्वारा सुविधाएं देना शुरू हो जाती हैं। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की, जहां पर अगर बात करी जाए तो सर्दी का जो चरम सीमा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनमें 3 से ज्यादा रेन बसेरा बन चुके हैं। उन रेन बसेरों में जो सुविधाएं हमारे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए कि कितने पलंग यहाँ पे बनाए गए हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा पलंग यहाँ पर जो बनाए गए हैं, उनमें गद्दा है और लिहाफ ओढ़ने के लिए है, तकिया है। महिलाओं के लिए अलग से एक सुविधा दी गई है और पुरुषों के लिए अलग जो है रेन बसेरे के यहाँ सुविधा दी गई। रेन बसेरा तैयार हो गया है। इस वक्त हम ये स्टेशन रोड पे बने रेन बसेरे पे हैं, जहाँ पे हमने आपको दिखाया था। अब देखना ये होगा कि ये सुविधाएं इनको कब तक मिलती हैं। सर्दी का सितम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों पे जो है जिस तरीके से उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं रेन बसेरा मिले, तो वो उनको मिल चुका है। लेकिन जो खाने की अगर बात करी जाए, भोजन जो इनको दिया जाता था वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। गया था कि इनको भोजन भी दिया जाएगा, हालांकि भोजन की बात अभी यहाँ पर नहीं हुई है। हमारी बात जब केयर टेकर से हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भोजन नहीं है, लेकिन महिलाओं पुरुष के लिए अलग अलग से रहने की सुविधा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ मनीष धर्मन, जालौन। पूरे उत्तर भारत को ठंड ने अपनी आगोश में ले लिया है, तो वहीं अब हमीरपुर जनपद में भी इसका असर देखने को मिलने लगा है। फिलहाल इस वक्त हम हमीरपुर जनपद के मौदाहा कस्बे आए हुए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रैन बसेरा है मौदाहा नगर पालिका परिषद का। फिलहाल हम अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या कुछ व्यवस्था इस रैन बसेरे में की गई है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये सामने आप साफ तौर पे देख सकते हैं। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो यहाँ पलंग बिछाए गए हैं, ना ही कोई राहत सामग्री सामने नजर आ रही है। पलंगों को बिछाना चाहिए, जिन पर बिस्तर होने चाहिए उन पलंगों पर चैन बंधी हुई है। तो कहा जा सकता है जितने भी ये पलंग है सभी को चैन से बांध के रखा गया होगा। ये सिर्फ महज दिखावे का काम ही कर रहे हैं। ये हमारे साथ केयर टेकर मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आप? सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम छेदी राज। क्या करते हैं आप? सर यहाँ व्यवस्था करते हैं। क्या यहाँ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है? जी, ये जो है डिवाइड कर दिया जाता है सर, पर्दा डालकर। महिलाओं के लिए उधर है और पुरुष के लिए इधर है। अच्छा, लगभग कितने की संख्या में यहाँ पलंग बिछाए जा रहे हैं? यहाँ सर 10 की व्यवस्था है। 10 लोगों की व्यवस्था। जी जी। अच्छा, क्या कारण है ये गद्दा वगैरह सब बक्से के अंदर रखे थे ना आपने? क्या कारण है, बक्से के अंदर क्यों रखे गए? सर बक्से के में रखे हैं, जैसे आते हैं तो बिछा देते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी सब बक्से के अंदर ही रखा गया है? सर सब बाहर ही है सर। अच्छा, ये बताइए जो आपके ये बक्से हैं, इनमें क्या ताला बंद था? अभी जो ताला खोला है आपने, तो नहीं, नहीं। बंद रखे हुए थे? नहीं खुले रहता। देखिए 3 तारीख अच्छा, यहाँ किचन वगैरह की कोई व्यवस्था की गई, जैसे कोई यात्री की कोई जरूरत सर जब जैसे हो जाता टिफिन मंगवा लेते हैं सर। अच्छा, टिफिन मंगवाते हैं? जी, यहाँ जी। खाने की व्यवस्था नहीं की गई है? खाने व्यवस्था नहीं, टिफिन मंगवा लेते हैं। और जैसे चाय है तो मैं अपने घर से चाय वैसे व्यवस्था करा देते हैं। जब नहीं सर मुहैया कराया जाता है, जैसे आज मुहैया कराया जाता है साबुन वगैरह भी क्या इन बक्सों के अंदर? नहीं सर, दुकान है सर, मंगवा देते हैं दुकान में से। अच्छा, ये थे मौदाहा नगर पालिका के कर्मचारी फिलहाल जिनकी तैनाती इस रैन बसेरे में केयर टेकर के रूप में की गई है। हम आपको बाथरूम दिखाने ले चलते हैं। ये शौचालय है रैन बसेरे का, जिसको आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं, जिसपे जो नल भी लगा है तो नल की टोटी गायब है। वहीं जो केयर टेकर हैं उनका कहना है कि जो पूरी लाइन ये ध्वस्त हो चुकी है, जिसके चलते इसमें टोटी नहीं लगी और जो पानी की व्यवस्था है वो ऐसे ही ये देख सकते हैं बाल्टी बाल्टी करके यहाँ ला के रखा जाता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जो यहाँ जरूरतमंद आएंगे उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो ये तस्वीरें मौदाहा नगर पालिका परिषद के रैन बसेरे से निकलकर सामने आई है, ये सोचनीय है, क्योंकि कुछ हाल फिलहाल के दिनों में ही जिला अधिकारी हमीरपुर के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि तमाम जनपद के जो रैन बसेरे हैं उसको सुव्यवस्थित कर लिया जाए। ऐसे में जो तस्वीरें यहाँ से निकल के सामने आ रही हैं, इनको देखकर यही लगता है कि तमाम जो जिम्मेदारान हैं यहाँ के, वो सभी जिला अधिकारी के निर्देशों को ठीक दिखाने का काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। जो आप बात कर रहे हैं रैन बसेरों का रियलिटी चेक, जिस तरीके से ये रैन बसेरों की तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं पर व्यवस्थाएं की जा रही है तो कहीं पर व्यवस्थाएं जो है वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है, कागजों पर ही सिमटते हुई नजर आ रही है। ठंड में सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। रैन बसेरे का हमारे संवाददाताओं ने रियलिटी चेक किया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर रजाई गद्दे अभी तक नहीं निकाले गए हैं, जो बिस्तर है वो अभी तक नहीं लगाए गए हैं। साथ ही साथ कहीं पर
की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर गंदगी का अंबार है, कहीं पर बाथरूम अच्छे नहीं है। तमाम खामियां जो हैं वो देखने को मिल रही। हालांकि सरकार लगातार दावे जरूर कर रही है कि व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की जाए, ताकि जो लोग बेसहारा हैं, जिनको रहने की जगह नहीं है, वो रैन बसेरों में जाकर ठंड से बच सके। ठंड से मौतें नहीं होनी चाहिए। यूपी के रैन बसेरों की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से, केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से, अरुण मेड़ा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं केशवानंद जी, रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरों में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही? बिल्कुल, देखिए रायबरेली जिले के नगर पालिका क्षेत्र में आपको बता दें कि 6 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें दो स्थायी और 4 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। इनमें देखा जाए तो जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और के पास में जो रैन बसेरे हैं, वहाँ पे 20 बेडों के बनाए गए हैं, और जो जिला महिला अस्पताल के पास रैन बसेरा बनाया गया है वो 10 बेडों का रैन बसेरा है। इनमें से देखा जाए तो जो है महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई। जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी ठंड की शुरुआत हुई है तो अभी काफी लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो भी एक आधा लोग आ रहे हैं उनको देखा जाए तो आधार कार्ड लेने के बाद ही उनकी एंट्री की जा रही है, और बाकायदा यहाँ पे देखा जाए तो सभी व्यवस्थाएं नगर पालिका की ओर से की गई है। देर रात की अगर बात की जाए तो देर रात जो रायबरेली नगर पालिका के ईओ है स्वर्ण सिंह, उनके द्वारा जो रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया गया है, और भी जो कमियां हैं उनको जो है जल्द सुधार करने के आदेश दिए हैं। इस समय हम रायबरेली के महिला अस्पताल के पास के रैन बसेरे में, वहां आप देख सकते हैं बाकायदा जो ये बेड हैं लगा दिए गए। इनमें टोटल जो है 10 बेडों का ये जो है रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें रजाई गद्दे जो है रखे गए हैं। जो अभी हालांकि दिन का समय है तो यहाँ पे कोई यहाँ पे आया नहीं है। यहाँ पे जो केयर टेकर है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार जो लोग आ रहे हैं उनसे व्यवस्थाएं देखने को मिले। भैया क्या नाम है आपका? कुमार सिंह। यहाँ पे कितने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलेगी? यहाँ पे बिस्तर लगे हैं, बेड लगे हुए हैं, और रजाई भी है, और क्या कहते हैं पानी और पीने की व्यवस्था है। अगर कोई आ रहा है तो खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि खाने के लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे रखी गई? तो मीठे में है, और क्या कहते हैं उसमें पानी है। क्या है मीठे में? गुड़ है। कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो क्या उनका आईडी क्या लग रही है? आधार कार्ड लेकर जो है एंट्री करके रजिस्टर में, और उनको बिस्तर वगैरह दिया जा रहा है। आधार कार्ड नहीं होता है तब क्या करते? आधार कार्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है पूरा लेकर दिया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे रैन बसेरे में इस समय मौजूद है, जहाँ पे देखा जाए तो जो रैन बसेरा ये 10 बेडों का रैन बसेरा है। यहाँ पे जो दूसरी तरफ है वहाँ पे महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं की गई और पुरुषों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। दो अगर स्थायी रैन बसेरों की बात की जाए तो 50 बेडों का दोनों 50 बेडों का जो है रैन बसेरा बनाया गया है। तो क्योंकि अभी ठंड की शुरुआत है तो व्यवस्थाएं देखी जाए तो चाक चौबंद है, क्योंकि शुरुआती दौर है, लेकिन अब ये किस प्रकार पूरे ठंड में चल पाएगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन नगर पालिका की ओर से कहा गया कि सभी रैन बसेरों के पास जो है अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन किसी भी रैन बसेरे के पास अभी अलाव की व्यवस्था नहीं दिखी। और रजाई गद्दे की अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं बाकायदा कर दी है, खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, लोगों को दिक्कतें ना हो उसको लेकर के पूरी तरह से जो है रैन बसेरों को कवर भी कर दिया गया है। लेकिन अलाव के लिए कहा गया है, लेकिन अभी अलाव देखा जाए तो किसी भी रैन बसेरे के पास अभी नहीं चलता हुआ पाया गया, क्योंकि अभी ठंड की शुरुआत हुई है, अभी लंबा समय है, पूरा जनवरी यानी कि माघ महीना पूरा जो है ठंड पड़ेगा। तो उस बीच कैसे नगर पालिका इस पूरे चीजों को व्यवस्थित कर पाएगी, ये नगर पालिका के लिए बड़ा सवाल होगा। ये ठीक है केशवानंद जी, वापस आएंगे आपके पास। सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सिद्धार्थ, रैन बसेरों की अगर हम हमीरपुर में बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है? हालांकि हमने दर्शकों को भी दिखाया कि काफी व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही। जी बिल्कुल, आपको बता दें ठंड ने दस्तक जैसे ही पूरे उत्तर भारत में भी, हमीरपुर में भी इसका भारी असर देखने को मिला। जैसे जैसे शाम चढ़ती है, रात बढ़ती है, वैसे वैसे ही जो सर्द हवाएं हैं चलना शुरू हो जाती हैं, ठंड का स्तर बढ़ने लगता है, लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। इन्हीं बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरों को बसाया गया है, जहां पर तमाम दावे किए गए कि इन रैन बसेरों में तमाम जरूरती जो इंतजाम है वो किए गए हैं। लेकिन जब के न्यूज की टीम
इन सभी रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने जमीन हकीकत जानने पहुंची तो जो यहाँ से देखा गया, जो सामने आया वो बिल्कुल इन वादों के उलट ही था। न्यूज की टीम बीती रात जब मौदाहा नगर पालिका के रैन बसेरा पहुंची तो वहां की जो तस्वीरें सामने आई उसने कुछ और ही हाल बयां किया। रैन बसेरे में रजाई गद्दे मंगवाए तो गए हैं, पलंग मंगवाए तो गए हैं, लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जो रजाई गद्दे हैं वो बक्सों के अंदर दम तोड़ते हुए नजर आए। वहीं इन्हीं बक्सों के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स जैसी, हीटर जैसी जरूरती जो चीजें हैं जिनको बाहर होना चाहिए वो भी दबे हुए हैं। वहीं बात करें जो पलंग है वो उन पर भी लोहे की मोटी सी एक चैन लिपटी हुई नजर आई। जब हमने इस बारे में केयर टेकर से बात की तो केयर टेकर ने बताया कि जब कोई अधिकारी यहाँ देखने आता है, निरीक्षण करने आता है तो तमाम जो चीजें हैं उनको सजावट की तरह सजा दिया जाता है। वहीं जब मैंने बाथरूम देखा तो बाथरूम की जो पाइपलाइन थी, केयर टेकर ने बताया कि पूरी पाइपलाइन जो है वो ध्वस्त हो गई है और पाइपलाइन में फिलहाल इस वक्त टोटी भी नहीं है। तो जो केयर टेकर है, बाथरूम हो या अन्य जरूरत के लिए जो पानी है वो बाल्टी बाल्टी करके बाहर से ढोकर रैन बसेरे में लेकर आता है। इससे आप साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो लोग इन रैन बसेरों का आश्रय ढूंढ रहे हैं, अगर वो इन तक पहुंचते हैं तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बात करें मौदाहा के रैन बसेरे की तो जो मौदाहा का रैन बसेरा है वो नगर पालिका से बहुत दूर मीरा तालाब के पास बनाया गया है, जिसको ढूंढने में न्यूज की टीम को भी भरसक प्रयास करने पड़े। काफी कठिनाइयों के बाद ये रैन बसेरा मिला। इस रैन बसेरे के लिए किसी भी तरह के कोई निर्देश बोर्ड तक नहीं अभी तक लगाए गए हैं, जिससे आम लोगों को इन रैन बसेरों का ठिकाना भी पता चले। इससे साफ तौर पर ये समझ आता है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो न सिर्फ सरकार की छवि धूमिल कर रहा है बल्कि जिला अधिकारी हमीरपुर की आंखों में धूल झोंकने का भी काम कर रहा है। वहीं कुछ बीते दिन पहले ही हमीरपुर नगर पालिका भी के न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसमें साफ तौर पे जो हमीरपुर नगर पालिका का रैन बसेरा था उस पे भी बड़े बड़े ताले पड़े हुए नजर आए थे, जिनको देखकर हमीरपुर की जो दशा है ये रैन बसेरों की, इसको देखकर तो ये लगता है कि जो जिम्मेदार है, जिनको इन रैन बसेरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं बल्कि सिर्फ अपनी गर्म रजाइयों में सो रहे हैं। जी ठीक है सिद्धार्थ, बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं रैन बसेरों का रियलिटी चेक। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं रैन बसेरों का रियलिटी चेक और सीधे हमारे संवाददाता निर्मला का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर की अगर बात करें अनिल, तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं रैन बसेरों में देखने को मिल रही? मैं आपको बता दूं, जनपद अगर बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर में इस वक्त अगर बात की जाए सर्दी का जो सितम है वो सिर्फ रात का रह गया। दिन की अगर बात करें, दिन में यहाँ बहुत कड़ी कड़ाके की जो धूप निकल रही है, इस वजह से अगर बात किया पूरे जनपद बुलंदशहर अभी भी किसी रैन बसेरे को तैयार नहीं किया गया है। अभी जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी रैन बसेरे के लिए कोई साफ सफाई या किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी जो सर्दी का जो सितम होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है पिछली वर्ष की अपेक्षा जो पिछली वर्ष अगर दिसंबर की अगर बात करें तो दिसंबर में बहुत कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो दिसंबर में जिस तरह देखा जा रहा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत तेज धूप निकली हुई है और धूप निकलने की वजह से अगर बात की जाए सिर्फ रात्रि की सर्दी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र और एनसीआर में किसी तरह की अभी ठंड देखने को नहीं मिल रही है, जो लगातार देखा जा रहा था 24 घंटे जो सर्दी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर जनपद बुलंदशहर के रैन बसेरों की बात करें, जनपद बुलंदशहर में करीब 22 से 24 रैन बसेरे बनाए जाते थे, लेकिन अगर इस बात अगर हम बात करें तो शिकारपुर तहसील क्षेत्र में मौजूद है, क्योंकि शिकारपुर में जो रैन बसेरा बनाया वो भी अभी नहीं बनाया, पहाड़पुर नगर पंचायत में बनाया जाता था वो भी नहीं, यानी किसी भी रैन बसेरे की बात करें अभी कोई रैन बसेरा तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि सर्दी का सितम कम है और लगातार अधिकारी भी इसी बात को लेकर अभी चिंतित है कि अगर सर्दी नहीं पड़ती है तो लगातार रैन बसेरे में काफी सरकारी तरफ से अगर बात किया जाए, प्रशासन की तरफ काफी पैसे खर्च होते हैं, तो अभी किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार धूप बहुत तेज पड़ी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गर्मी अभी बहुत है। अगर गर्मी की बात करें तो टेम्परेचर की इस वक्त की अगर बात करें तो करीब 25 डिग्री टेम्परेचर है, और अगर रात्रि की बात करें तो रात्रि में जरूर अगर करीब 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जरूर सर्दी पड़ती है, लेकिन अगर दिन की अगर बात करें दिन में सर्दी का सितम नहीं है। और इसी
से हो सकता है कि जो जिला प्रशासन ने अभी रैन बसेरों की तैयारी नहीं की है, लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें जरूर अधिकारियों को आदेश दिए दिए कि तैयारियां पूरी कर ली जाए, जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो राहगीर चलने वाले उनको नहीं आए। लेकिन अगर बात की जाए तो इस तरह की अभी किसी भी रेलवे स्टेशन की बात करें, क्या किसी रोडवे अड्डे की बात करें, कहीं भी किसी तरह से कोई भी परेशानी अभी लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि जो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और अगर बात की जाए लोग दिन में अभी सिर्फ खाली बुकसेट पहन के ही निकल रहे हैं। रात को जरूर लोग जर्सी और जर्किन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल की तो जनपद बुलंदशहर जिस तरह से पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल जो एनसीआर में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ी थी, लगातार जो अगर जिस तरह से पूस का महीना चल रहा है, पूस के महीने में बताया जा रहा है, जो बुजुर्ग जो कहते हैं कि पूस का महीना सबसे ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन इस बार पूस में सर्दी शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से जिला प्रशासन भी अभी तैयारी नहीं कर पाया। जिला प्रशासन ने अभी किसी तरह की रैन बसेरों को लेकर तैयारियां नहीं की। अनिल, ठंड कब पड़ रही है फिलहाल वो विषय नहीं है ना, रैन बसेरों की व्यवस्था तो कर लेनी चाहिए प्रशासन को। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन ने अभी तक रैन बसेरों को लेकर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। हालांकि अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि रैन बसेरों की व्यवस्था कब करेंगे, जनवरी के एंड में की जाएगी। हाँ, लेकिन कब करेंगे व्यवस्था, जनवरी के बाद? बिल्कुल, ये मानना बिल्कुल निश्चित है कि अधिकारी जिस तरह से आंखों पर अगर पट्टी बांधे हुए बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं व्यवस्था कर लेनी चाहिए, लेकिन जनपद बुलंदशहर व्यवस्था ना होना वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जनपद बुलंदशहर पहले से अगर बात करें, गर्मी की बात करें या सर्दी की बात करें, बरसात, जिम्मेदारों से बात की अनिल आपने? देखिए, जिम्मेदारों की अगर बात किया, नगर पालिका की जो ईओ है नीतू सिंह, उनसे हमने बात की थी। उनका कहना यह है कि जल्द व्यवस्था कर ली जाएंगी, लेकिन फिलहाल की अगर उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा है कि व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमारी तरफ से व्यवस्था की जा रही है। जल्द से जल्द 1-2 दिनों में जो रैन बसेरे हैं वो तैयार कर लिए जाएंगे। और किसी तरह की जो अभी अगर बात किया, उन्होंने कहा है कि अभी कोई भी जो रैन बसेरे में जो राहगीर हैं या किस तरह से भूले बच्चे हैं, वही कोई किस तरह का यहाँ व्यक्ति नहीं आ रहा है। अगर वो आता है तो उसके लिए हम व्यवस्था तत्काल करा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि रैन बसेरे की व्यवस्था 2-4 दिनों में पूरी कर ली जाएगी, जिससे कि जो सर्दी में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रशासन की लापरवाही जनपद बुलंदशहर में देखने को जरूर मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पहले से ही आदेश जारी कर दिए कि तैयारियां पूरी कर ली जाएं, तो आखिर बुलंदशहर में तैयारी क्यों नहीं की गई है? तो इस अगर बात की जाए तो इस जनपद बुलंदशहर में जो नगर रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरे अभी भी पूरी तरह से अधूरे पड़े हुए हैं। ना ही तो वहाँ कोई रजाई की व्यवस्था है, ना ही किसी बेड की व्यवस्था है। अब आगे अगर देखना है, जो अधिकारी कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में व्यवस्था कर ली जाएंगी, तो देखना होगा कि कब तक वापस आएंगे। केशवानंद जी, जो रियायती चेक आपने भेजा था उसके अकॉर्डिंगली रायबरेली के जो रैन बसेरे हैं उसमें व्यवस्था है, लेकिन चूंकि वहां पर निरीक्षण होना था, इसलिए ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसलिए व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल, देखिए ठंड की अभी चूंकि शुरुआत हुई है तो देखा जाए व्यवस्थाएं जो है अभी रैन बसेरे जो है रायबरेली में 2 दिन पहले ही बनाए गए हैं। तो अभी व्यवस्थाएं देखा जाए तो काफी व्यवस्थित यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे बाकायदा पानी और खाने के लिए गुड़ और जो बेड है रजाई गद्दे बाकायदा यहाँ पे लगाया गया। पूरा रैन बसेरों को जो 4 अस्थायी रैन बसेरे उनको बाकायदा कवर्ड किया गया पॉलीथीन से लगा करके, ताकि किसी को दिक्कतें ना हो। अभी 2 दिन पहले रैन बसेरा बन करके तैयार किया गया है, तो अभी जाहिर बात है यहाँ पे व्यवस्थाएं मेंटेन है। लेकिन अभी पूरी जो ठंड है वो पड़ना बच्चा है। अभी लोग यहाँ अभी आ भी नहीं रहे हैं, 1 या 2 के महज लोग यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। अभी लोगों के आने की यहाँ शुरुआत भी नहीं हुई है, तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो व्यवस्थाएं काफी है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है नगर पालिका के लिए, क्योंकि अभी पूरी ठंड बची हुई है। कैसे ये पूरी ठंड जो है ये व्यवस्थाएं रख पाते, क्योंकि देखा जाए पिछली बार अगर यहाँ देखा जाए तो काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। जहाँ पे लोगों को रहना होता है वहां पे देखा जाए तो जानवर रहते थे। इसी रैन बसेरे में जो है कुत्ते यहाँ पे सोते थे, लोग यहाँ पे नहीं आ पाते थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो लापरवाही भी नगर पालिका की देखने को मिलती थी। लेकिन इस समय की जो ठंड है, इस बीच देखा जाए तो जो मेन चौराहे हैं या फिर अस्पताल है या बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन, यहाँ पे बाकायदा अलाव की व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो जो यात्री हैं दूर दराज से यात्री देर रात भी पहुंचते हैं, तो रात में बाकायदा ठंड पड़ रही है पर्याप्त मात्रा में। तो अभी भी यहाँ पे अलाव की व्यवस्थाएं नगर पालिका की तरफ से नहीं की गई। उसका बाकायदा देखा जाए तो लकड़ियों का बजट आता है और बजट एक बन करके तैयार
होता है, महीने भर का ये बजट होता है लकड़ी जलाने के लिए, लेकिन देखा जाए तो महज 10 से 15 दिन जला करके उस पूरे बजट पे बंदरमार किया जाएगा, क्योंकि महीनों का ये बजट जाएगा। ये दिसंबर और जनवरी, ये देखा जाए तो 2 महीने बाकायदा यहाँ पे अलाव जलने चाहिए, लेकिन अभी देखा जाए तो नगर पालिका की ओर से कहीं भी ना रैन बसेरे पे और ना ही किसी चौराहे पे, ना बस स्टॉप, ना रेलवे स्टेशन, ना ही अस्पताल जहाँ पे 24 घंटे लोग होते हैं, वहां पे अभी कहीं भी अलाव की व्यवस्थाएं नहीं की गई। अस्पताल देखा जाए तो 24 घंटे तो केशवानंद जी वापस आएंगे। सिद्धार्थ द्विवेदी जी, जो व्यवस्थाएं मिली उसको लेकर आपने जिम्मेदारों से बातचीत की? कृपया अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल, जब जिम्मेदारों से इस पूरे मामले को लेकर बात की गई कि आखिर क्यों इन जो रैन बसेरे हैं जिनमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, तो जिम्मेदारों का कहना है कि जो सारी पर्याप्त व्यवस्थाएं वो की तो गई हैं, लेकिन जब जैसे जैसे जो लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वो रैन बसेरे पहुंचते हैं तो उनको वो बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अगर बात करें रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों का जो निर्माण है वो संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन रक्षा के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो बेघर हैं, जरूरतमंद हैं, उनको एक पक्की छत रात बिताने के लिए दी जा सके। लेकिन जो हमीरपुर की कहानी, ये बिल्कुल ठीक इसके वादे के विपरीत है। हमीरपुर में जो जरूरतमंद है वो इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर गुजारने के लिए मजबूर हैं। जो रैन बसेरे न सिर्फ इनको सर्दी के मौसम के लिए बनाया गया था, बल्कि बारिश और लू जैसे मौसम के लिए भी बनाया गया था। पूरे साल इन रैन बसेरों को खोला जाना था। यहाँ कोई भी जरूरतमंद होता, यात्री होता, बेघर होता, असहाय होता, वो यहाँ संरक्षण ले सकता था, रात अपनी बिता सकता था। रैन बसेरों में ही खाने और पानी की उनकी व्यवस्था की जानी थी, लेटने की व्यवस्था की जानी थी, उनको दवाएं मुहैया कराई जानी थी। लेकिन जब के न्यूज की टीम ने दोनों ही जगह रियलिटी चेक के दौरान जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करी, तो जो सारे उद्देश्य है वो धराशायी साबित हुए हैं हमीरपुर जनपद में। जी ऐसी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे रैन बसेरों का रियलिटी चेक। जिस तरीके से सरकार का आदेश है कि ठंड में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए और जो लोग बेघर हैं उनको रैन बसेरों का सहारा होना चाहिए। हालांकि कहीं कहीं पर व्यवस्थाएं हैं और कहीं कहीं पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।